हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स एंड बेबीज़, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। आई वेलकम यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ dazzling स्टोरीज बाय एकता जेठवानी। आज हम रामायण का सेकंड एपिसोड सुनेंगे, स्टोरी अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ द बो। फर्स्ट स्टोरी क्या थी? द प्रिंस रामा इन गुरुकुल। किंग के चारों बेटे गए थे गुरुकुल अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए और एक पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग किंग बनने के लिए, है ना। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ अगर जिन्होंने नहीं सुनी है। और आज हम उसके आगे सुनेंगे कि जब प्रिंस किंग बन के वापस लौटे फिर उसके बाद क्या हुआ। द एपिसोड नेम इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द बो। ओके, चलो देखते हैं। Demons had been disturbing the peace at the ashram of विश्वामित्र। तो उन्होंने दशरथ जी को रिक्वेस्ट किया, जो किंग ऑफ अयोध्या थे, कि अपने बड़े बेटे राम को उनसे मुझे बचाने के लिए भेज दो। तो राम और उनका छोटा बेटा लक्ष्मण वहाँ पे गए और उन्होंने राक्षस को मार दिया और वापस शांति हो गई आश्रम में। तो सेज विश्वामित्र खुश हो गए। तो उन्होंने एक दिन उनको बोला कि चलो हम लोग है ना जनकपुर चलते हैं। तो राम ने पूछा कि जनकपुर में क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि किंग जनक ने है ना अपनी बेटी सीता के लिए स्वयंवर रखा है। वो अपना हस्बैंड चूज़ करेगी कॉन्टेस्ट के थ्रू। तो ग्रेट किंग्स एंड नोबल्स दे ऑल आर कमिंग देयर टू वांट टू ट्राई देयर लक। तो लक्ष्मण ने पूछा व्हाट इज़ द कंटेस्ट। तो उन्होंने बोला कि हुएवर ब्रेक्स द माइटी बो ऑफ लॉर्ड शिवा शैल विन सीताज हैंड इन मैरिज। ओह ऐसा। तो राम ने बोला वी विल बी हैप्पी टू एकम्पनी यू। हम लोग वो बो तोड़ने वाली कंपटीशन में ज़रूर जाएंगे। तो वो तीनों जनकपुर के लिए निकल गए। तो उनको रास्ते में ऋषि विश्वामित्र ने समझाया कि एक बार वो बो पहले लॉर्ड शिवा को बिलोंग करता था और अब वो जनक किंग के पोजीशन में है। और जो सीता मैया है ना, वो किंग जनक की एडॉप्टेड डॉटर है। उन्होंने उनको डिस्कवर किया था जब वो अपनी फील्ड को प्लोइंग कर रहे थे। तो जब उन्होंने उसको खड्डा खोदा तो उसमें वो बेबी पड़ी थी, उनको वो वहाँ मिली सीता मैया। इसलिए उनको धरती में वो समा गई थी ना बाद में, इसलिए वो धरती में से मिली और उसी में ही समा गई। तो वो उनकी एडॉप्टेड डॉटर है जो उनको ऐसे मिली थी। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी द थ्री रीच्ड जनकपुर। बहुत सुंदर और बहुत मैजिकल सिटी है जनकपुर। उसके पास ऑर्चर्ड्स और ग्रीन गार्डन्स एंड लवली लेक्स है, पॉन्ड्स, फाउंटेन्स है, फाइन स्क्वायर के मार्बल्स लगे हैं, हरी भरी मार्केट्स है वहाँ पे। द रॉयल पैलेस तो बहुत सुंदर सजा हुआ है, उसके पास बहुत अच्छी कारपेंट्री है और स्टेयरकेसेस है। किंग जनक ऋषि विश्वामित्र को और वो दो प्रिंस को रिसीव करने गेट पे आए, उनको वेलकम किया उन्होंने। और वो बहुत इम्प्रेस हो गए राम और लक्ष्मण से, उनको देख के, उनकी रॉयल अटायर को देख के, कैसे वो एकदम पावरफुल और करेजियस, प्लस उनके फेस पे कितना ग्लो था। तो उनको देख के बहुत खुश हो गए कि इतने स्ट्रॉन्ग और अच्छे वॉरियर्स भी मेरे पास यहाँ आए हैं स्वयंवर में उनके साथ। तो उन्होंने पूछा ये कौन है। तो ऋषि विश्वामित्र ने बोला कि ये रघु डायनेस्टी के दो जेम्स हैं, यानी दो प्रिंस हैं किंग दशरथ के। फिर उस दिन अगले दिन सुबह सुबह राम भगवान और लक्ष्मण जी गार्डन में गए थे फ्लावर्स कलेक्ट करने अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए। शांति से वो अपना वहाँ घूम रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वहाँ पे सीता मैया को देखा। वो भी वहाँ पे अपना टहल रही थी, देख रही थी, घूम रही थी अपने गार्डन में। तो राम और सीता एक दूसरे को देख के एकदम बस ऐसे देखते रह गए। दे वर स्मिटन। तो उस रात को रामा सो नहीं सके, बहुत लेट तक उनको नींद नहीं आई, क्योंकि वो पूरी रात सीता मैया के बारे में सोचे जा रहे थे कि कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, उनमें कितना ग्रेस है। तो सुबह सुबह अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग लक्ष्मण आया उनको उठाने कि चलो उठो, टुडे इज़ द डे ऑफ द बो कॉन्टेस्ट। रावण ने बोला यस लक्ष्मण।
तो ऋषि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण वहाँ पैलेस में पहुँच गए तैयार होकर कॉन्टेस्ट के लिए। अब किंग जनक ने ऑर्डर दिया, चलो बो लाया जाए। तो 500 men pulled in a large 8-wheeled box with the bow. Oh my God, it is so heavy and so big कि 500 men को लाना पड़ा उसे उठा के 8-wheeled box में। किंग जनक ने बोला, Behold, ये है लॉर्ड शिवा का बो। When Sita was a child, she used to move this bow. उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया है कि अब ये बो जो उसको मूव कर सकेगा उसी से ही उनकी शादी होगी। यही मेरा कॉन्टेस्ट है कि तुम्हें इस बो को उठाना है यहाँ से। उन्होंने बोला कि इवन माइटी वॉरियर्स लाइक रावण एंड बनसूरा कुड नॉट डू दैट। तो तुम लोग को अपना लक ट्राई करना है सबको। सीता मैया को वहाँ बुलाया गया और जैसे ही वो एंटर हुई अपने कंपेनियंस के साथ गार्लैंड हाथ में लेके, सब बस देखते ही रह गए कि इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, पूरी सजी धजी सीता मैया आई। वो बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम महारानी जैसे चल के आ रही हो खुद। तो सबको था कि हमें तो इनसे अब शादी करनी है, वो तो हमें तोड़ना ही है। तो उन्होंने सबने चालू किया कॉन्टेस्ट कि whoever can break this bow of Lord Shiva shall win the hand of princess in marriage. ऐसा कोर्ट में अनाउंस किया गया। तो many kings and nobles tried their hand, but none could not lift the bow. Oh, everyone had failed. तो किंग जनक ने बहुत उदास होकर बोला, अलास, क्या मेरी बेटी की किसी से शादी नहीं होगी? क्या वो कुंवारी रह जाएगी? तुम में से कोई ऐसा हीरो नहीं है जो उसको उठा तक सके? तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं अब इस चीज़ को वापस नहीं ले सकता हूँ। ये मैंने वादा किया है कि जो इस बो को तोड़ेगा वही उसका प्रिंस बनेगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने किंगडम में वापस चले जाइए अब। तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ गया कि किंग जनक ने ऐसा क्यों बोला, अभी तो रघु डायनेस्टी के 2 प्रिंस यहाँ प्रेजेंट है। तो उन्होंने रामा को बोला कि आप मुझे अलाउ करो तो मैं इसको तो फूल के जैसे उठा के तोड़ दूँगा। रामा ने बोला, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, शांत हो जाओ। फिर ऋषि विश्वामित्र ने बोला, राम, गो एंड ब्रेक द बो। तो उन्होंने उनको ऑर्डर दिया। तो रामा ने अपने सर झुकाया ऋषि विश्वामित्र के आगे और उठ गए। उन्होंने सीता मैया को वहाँ थ्रोन पे बैठे हुए देखा, कितनी सुंदर लग रही थी, एकदम ग्रेस और ब्यूटी का पूरा विजन था। तो वो गए बॉक्स के पास, उन्होंने वो ऐसे हल्के से एकदम उठा भी लिया। तो उसे सब देखते रह गए, अरे ये कैसे कर दिया इन्होंने। और जैसे उन्होंने उसकी स्ट्रिंग खींची, वो टूट गया। तो सब इतना खुश हो गए, सब चीयर करने लगे, अपलॉड करने लगे, ज़ोर से खुशियाँ मनाने लगे। और राम और लक्ष्मण खुद इतना प्राउडली एक दूसरे को देख रहे थे कि हमने ये कर दिखाया, अब हमारी शादी सीता मैया से हो सकती है। किंग जनक वॉज वेरी डिलाइटेड। सीता प्लेस द गार्लैंड अराउंड राम्स नेक एंड द टू वर यूनाइटेड इन होली हार्मनी। फिर उनकी शादी हो गई दोनों की। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। कि जो प्रिंस राम गुरुकुल से सीख के आए थे, जो ट्रेनिंग उन्होंने गुरुकुल से ली थी, आज वो उनको काम आई। जो कोई ना कर सका वो उन्होंने करके दिखाया। तो वैसे ही हमें स्ट्रॉन्ग और करेजियस भी बनना है उनके जैसे, और हिम्मत रखनी है हर चीज़ के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। लव यू ऑल, सी यू, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। बाय।